मकाम है, एक खतीब नहीं मुकम्मल खिताब, अदीब नहीं मुकम्मल अदब, एक किताब नहीं मुकम्मल लाइब्रेरी आपके बीच है। आप कस्बे फैज़ कर लें। आइए अदब के साथ मैं सरकार बाबू निज़ामुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से मैंने का एक कतब पढ़ूंगा, और वो सिर्फ नात शरीफ है, नात रसूल है। नात क्या है? किसी ने कहा था ना, नात बावजूद ज़िक्र शहे लौलाक होना चाहिए, बावजूद ज़िक्र शहे लौलाक होना चाहिए। नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। हजरत मुजीबुल्लाह हो या हजरत कारी शकील, सबका यही कहना है, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए। तो आइए अदब के साथ हजरत मौलाना हसनैन रज़ा शाह चंपानी का एहतराम, इस्तकबाल, अल्लाह की किबरियाई बयान कर ले। नारे तकबीर, थोड़ा और एहसास दिलाइए उनसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकार ईशा कुरैशी, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैज़ानी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा चंपारनी। बस इन दो मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत खिताबत दे रहा हूं कि ये मत कहना कि अपने फिक्र फन की बात करता है, नबी का चाहने वाला कफन की बात करता है। कहीं जब तज़किरा खुशबू का होता है अगर सैफी, तो हमारा दिल मोहम्मद के बदन की बात करता है। हुज़ूर पीर तरीक़त बज़्म मुस्तफ़ा में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामाईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक वाले भाई थोड़ी सा आवाज़ बढ़ाओ, और कुछ करना नहीं है, तुम्हारा माइक ठीक बज रहा है, कई सालों के बाद तुम्हारी सेटिंग अच्छी है। हज़रात, इब्तदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, इसलिए ये पढ़ दिया हूँ कि मैंने आपसे सलाम किया है, खैरवाड़ मैंने नहीं की है। सलाम का बहुत बड़ा मकाम है मज़हब इस्लाम में। इत्तेहाद की सबसे पहली सीढ़ी का नाम, मोहब्बत के पहली सीढ़ी का नाम सलाम है। तो आप हजरात बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रहा मसला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई टेक के पास कोई मोबाइल लेके तो नहीं बैठा है, माइक सही बजा रहा है, ये वहाँ कोई मोबाइल ना चलाए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ छूइए सब लोग, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा अपने नबी पर बुलंद आवाज़ से इस तरह दरूद पढ़े जैसे बुलंद आवाज से आपके पीर आपको पढ़ाते थे। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, 11:15 तक हमें रहना है जैसे कि भैया का हुक्म है। उसके बाद बाबा के दर की सीढ़ी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सलातो सलाम भी पढ़ना है, फातिहा भी है, परवानगी भी है, सबको जुमा पढ़ना है। कहीं जुमा के बाद जुलूस है, कहीं जुमा से पहले जुलूस है। इसलिए अब वक्त नहीं है। जो चहल कदमियों में हैं, मैं उनसे कहूंगा बाबा का फैज लेना हो तो आईना बैठा है, आके ले लो।
आईना बैठा है, आके ले लो, पिलाने वाला खड़ा है, आके पी लो। बोलो यार बड़ा नवाज सुभान अल्लाह। सारा मजमा खामोश हो जाए, जलसा खामोश हो जाए, ये तो बात समझ में आ रही है, मगर जो बाबा के दर से पिया हो वो जलसे में खा। राही साहब भी कोशिश करके चले गए, शकील करके चले गए। हम भी कुछ देर आपके सामने और सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज हर जुलूस ना निकलवा कर आखिर इस जलसे एक आलिम की जिम्मेदारी है कि गहराई तक जाए, सिर्फ फूल ना देखे, सिर्फ चेहरे पे लगे दाग को ना देखे, वो जरा अंदर भी देख लिया करे मसला क्या है। तो अगर स्टेज वाले तवज्जो दे तो चंद नुक्ता मैं इनके बारे में बता दूं ताकि मेरा वक्त भी हो जाए। हजरात, अब ये नाज से कर रहा हूं अपनी तकरीर का कि रसूल पाक का या आलम में घर जलवा नहीं होता। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, या तो नलका का बाबा के दर का जा मिलेगा। सारी करामतें अपने जबान से ही बयान कर दो, फिर अमल नहीं कर पाते। इतना सुन लीजिए, अगर आप मुस्कुराएंगे, पानी पिएंगे तो हसनैन पसंद कर सकता है, इनाम देंगे मैं पसंद कर सकता हूं, दादो तहसीन देंगे मैं पसंद कर सकता हूं, मगर मेरे पसंद से जिंदगी नहीं बनने वाली, मेरे पसंद से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरे पसंद से कुछ बनने वाला नहीं आपका, मगर जिससे मुस्तफा पसंद फरमाते हैं, अबू बकर हो तो सिद्दीक बना देते हैं, उमर हो तो फारूक बना देते हैं, उस्मान हो तो सखावत का बादशाह बना देते हैं, अली हो तो बहादुर बना देते हैं, अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम बना देते हैं, अलाउद्दीन हो तो साबिर कलियरी बना देते हैं, मोइनुद्दीन हो तो हिंदुस्तान का राजा बना देते हैं, और तमकोजी रोड में छुपा हुआ एक हजरात, इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरा वक्त है, बोल के सुनिए ताकि लगे कि जलसा भी शुरू हुआ है। और जो कई घंटे चलते थे उस कई घंटे का महासल इंशाअल्लाह आपका ये भाई चंद मिनटों में आपको देगा, मगर ये शेर सुनिए, रसूल पाक का आलम में घर जलवा नहीं होता, जमीन पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता। और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक का आलम में घर जलवा नहीं होता, जमीन पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता, बड़े ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रूए जमीन पे गुंबदे खजरा नहीं होता, अगर रूए जमीन पे गुंबदे खजरा नहीं होता। और दूसरे रदीफ के साथ एक ही शेर जो आप सुनते हैं कि तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, ये तेरी बंदा नवाजी ये करम है तेरा, मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपा रखा है, ये तेरी बंदा नवाजी ये करम है तेरा, मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपा रखा है। हजरात, आज की तारीख में हर गलियों से जुलूस आएगा और जाएगा, जो उनका काम है अपने अंदाज में अपना इश्क पेश कीजिए। इश्क का तकाजा ये नहीं है कि एक आशिक दूसरे रास्ते से गुजरे तो दूसरा आशिक देख ले, इश्क का तकाजा ये है मैंने देखा है बाबा को, अब किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आएंगे चंद जुमले में सुन लीजिए कि जुलूस के बजाय आप चाहते तो कह देते बरवा वालों खूब बेहतर जुलूस निकालना, गरीब हफ्ता वालों खूब बेहतर जुलूस निकालना, तुमको ही रोड वालों खूब बेहतर जुलूस निकालना, बेतिया वालों खूब बेहतर जुलूस निकालना, बगहा वालों खूब
बेहतर जुलूस निकालना, मगर जुलूस का हुक्म न देकर उसको पिना रखा, उसको बचा के रखा। ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिस कारनामे से जुलूस का भी हक अदा हो जाए और नबी की मिलाद का भी हक अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताओ जुलूस कहते किसको है? जुलूस कहते उसी को है, जुलूस मोहम्मदी उसको कहते हैं कि आगे कुछ अपने खूबसूरती बना ले चेहरे को, फिर अतर लगा ले, एक झंडी ले ले, एक जगह से दूसरी जगह नबी के इश्क में चले, इसी को जुलूस कहते हैं। आप बताओ तमकोही रोड का जुलूस, अगर तमकोही रोड में ही रह जाए वो जुलूस है। पररौना का जुलूस पररौनाकी में रह जाए वो जुलूस है, मगर जो बगहा से तमकोही रोड आए क्या वो जुलूस नहीं है? गोपालगंज से जो यहाँ आए क्या वो जुलूस नहीं है? तमकोही रोड से जो यहाँ आए क्या वो जुलूस नहीं है? जो यूपी से चल के यहाँ आए वो जुलूस नहीं है? फर्क कितना है, हर दीवाने निकालते हैं, अपने शहर से अपने शहर में रह जाते हैं, मगर कई जिलों का जुलूस बाबा ने तमकोही रोड पर उतार के बता दिया। कि बताने का मकसद ये है ताकि मेरा कोई मरीज मेरे नेटवर्क से बाहर ना हो। और जुलूस से जितना फायदा नहीं होता आज के तारीख में, उससे ज्यादा फायदा आज के इस मिलाद से होता है। यहाँ पे तशरीफ फरमा, इसी जुलूस ने चंद सूरत में, चंद सालों में ऐसी सूरत बदली, कितने जवान जेल के सुलाखों में, कितने मुकदमात के जग में है। इसी जुलूस की सूरत बदली, कितने हमारे घर तोड़ दिए गए। लेकिन वाह रे अल्लाह के रसूल, जुलूस कहते किसको है? पूछो बुलबुले सिदरा से, पूछो लाखों मलाइका से, रोज आने जाने वाले 70,000 फरिश्तों से पूछो जुलूस किसे कहते हैं? जुलूस मोहम्मदी उसे कहते हैं जो किसी को जेल में ना डाले, जेल से रिहा करके मां के कदमों में उठा के डाले। अगर हमारे जुलूस से अमन पैदा होता है, हमारे जुलूस से मोहब्बत पैदा होती है, हमारे जुलूस से सुकून मिलता है, हमारे जुलूस से एक मरीज को शिफा मिलती है, तो ख्याल रखना मेरा जुलूस कबूल हो रहा है। मगर हमारे डीजे से किसी की बीमारी बढ़ लगी है, हमारे जुलूस से कसीदगी पैदा हो रही है, हमारे जुलूस से हमारे जवान अगर जेल के सुलाखों में जा रहे हैं तो महज दिखावा है। और अल्लाह वाले दिखावा नहीं करते, अल्लाह वाले दो काम करते हैं, जिससे मुस्तफा राजी हो जाए, जिससे आमिना के लाल राजी हो जाए, जिससे अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर राजी हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी भर के मिशन कायम किया है, उसी मिशन के मुताबिक ईसाई हमारे तमाम भाइयों का जुलूस भी आता रहेगा और नबी की मिलाद भी होगी। ये मिशन हमारा होना चाहिए। और जानते हो, जब इस दरबार में आओ ना, किसी बुजुर्ग के दरबार में, खैर मरीद का हाथ पीट के वहां पहुंचो, आप इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आपने इनको देखा है, इन्होंने आपको देखा है। और मैं समझता हूं कि हर खनखा और इस खनखा की दोनों की खासियत अलग अलग है। तो है और खनकाहों को, सैकड़ों खनकाहों में मैंने तकरीर की है और साल भर करते हैं, लेकिन अलग अलग है। कुछ खानका ऐसा है जहां जाया जाता है मरीद होने के लिए, लेकिन बाबा का खानका यह है कि जाया नहीं जाता, चुन के बेतिया से बुला लिया जाता है। कहा मैं तो उन्हीं को चुनता हूं जिनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो उन्हीं को चुनता हूं ना। और सही बात है, जो जिसके हिस्से का होता है उसी के वहां जा। तो बदायूं के हजरत ने कहा मेरे हिस्से में नहीं हो, मां रहमत चले जाओ। तो आप बाबा के हिस्से में थे, न कि किसी और के पीर के हिस्से में। और जानते हैं, आपका नेटवर्क फेल हो सकता है, अल्लाह वालों का नेटवर्क कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए कि इनका रूहानी कनेक्शन है, इनका रूहानी कनेक्शन है। और क्या मुस्तफा ने इंतजाम किया। आका आए मक्के में ना,
मक्के से हिजरत किए तो चाहते तो किसी देश में चले जाते, लेकिन उसी मक्के से निकल के बस मदीना गए। कहाँ गए? अरे वही खानकाही तकरीर हो रही है, कहाँ गए? मक्के से हिजरत करके आका कहाँ गए? बोलो कहाँ गए? मदीना। चाहते तो भारत आ जाते, चाहते तो चीन चले जाते, कहीं चले जाते, मगर वहीं से निकल के मदीना। मैंने कहा आका जिस मजहब को लेके आए हैं उस मजहब को तो भारत में भी आना है, दुनिया के सारे मुल्कों में जाना है। आका सफर नहीं किए, बहुत सफर हुआ तो मक्के से मदीना, मदीने से मक्का, मगर आखिर ये दीन यहां तक आया है, लाया कौन? तो जानते हैं इस दीन को लाने के लिए आका ने नेटवर्क बैठाया, टावर बैठाया। उस टावर का नाम है गौसे आजम। बोलो, बोलने का मकाम है सुभान अल्लाह। एक टावर बैठाया बगदाद में, उस टावर का नाम रखा हुआ था गौसे आजम। फिर अपने फैल से एक टावर बैठाया अजमेर में, उसका नाम रखा मोइनुद्दीन। एक टावर बैठाया कलियर में, उसका नाम रखा अलाउद्दीन। एक टावर बैठाया दिल्ली में, जिसका नाम रखा निजामुद्दीन। एक टावर बैठाया बरेली के सरजमीन पर, उसका नाम रखा अहमद रजा व ताजु शरिया। एक नेटवर्क बैठाया देवा शरीफ के सरजमीन पर, उसका नाम रखा वारिस पाक। और हमारे लिए कोई और टावर नहीं चुना, जो टावर हमारे लिए सवारही के सरजमीन पे लगाया उस टावर का नाम रखा ईसा कुरैशी। सारा टावर तो फेल हो सकता है, मगर सुनो ईसा कुरैशी का टावर फेल नहीं हो सकता। इसलिए इसका कनेक्शन जो है गौसे आजम से लगा है, इसका कनेक्शन तारीर कलियरी से लगा है, इसका कनेक्शन इमाम महमद। मेरे ईसा पिया जब खुला तो खुला का खुला रह गया। अरे बोला सुभान अल्लाह। दीवाने हैं कमाई तारी हो गई, आपकी ज़बान नहीं खुल रही। मेरे ईसा पिया तेरा हमें कदा जब खुला तो खुला का खुला रह गया। लोग आते गए, लोग आते गए और पीते गए, तेरा गागर भरा का भरा रह गया। लोग आते गए और पीते गए, तेरा गागर भरा का भरा रह गया। इतनी बात। और यहाँ पे करीब करीब सारे जिम्मेदारी स्टेज से लेकर नीचे तक है। आप सुन लीजिए, हाफिज मिल्लत का कौल दे के जा रहा हूं। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इत्तेहाद जिंदगी है, जिंदा रहना चाहते हो मुत्तहिद रहो। इसलिए बाबा के मिशन पे मरने वालों, हमें अब किसी के चेहरे को नहीं देख। मुरीदों को मैंने देखा है, वो कहते हैं मेरे बाबा का कुत्ता भी आ जाए तो हमें कुत्ता नहीं देखना है, हमें भेजने वाला, हमें आने वाला कौन आया ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि भेजा किसने है। इसलिए वो जिस इत्तेहाद का सबक पढ़ाया है हमारे पीर ने, जिस इश्क का जाम पिलाया है मेरे पीर ने, रखा है हमारे पीर ने। एक ही मैं खाने के पीने वालों, एक ही दस्तरखान पे खाने वालों, एक ही मैं खाने से पीने वालों, एक ही हाथ से जाम लेने वालों की थी। तो रास्ता बाबा ने तैयार किया था। अस्त मौली तो वही नजर आएगा तो उस सड़क पे पाया जाता हो, से नहीं भटके हो बल्कि बाबा के मिशन से भटके हो। अगर तुम बाबा के मिशन को छोड़ सकते हो तो बाबा का फैजान भी तुम्हें छोड़ सकता है। इसलिए अदा करो
आपके बीच कोई एक तरफ खनका का मसला आएगा, वहां सबका लहू एक होगा, सबका हाथ एक होगा, सबकी जबान एक होगी। असल मुरीदों की पहचान यह है कि इत्तेहाद का परचम लेके हाथ का झंडा दिया था, आज भी हाथ में जिंदा। इसलिए आपसे उस पहचान को बना के रखे। आलिम को मुरीद करना बड़ी आसान है, उसे सिराते मुस्तकीम पर लाना बड़ी। ऐसे लोगों को बाबा ने मुरीद किया जो मकतब देखे ही नहीं थे। बोलो सही है कि नहीं है? अब क्या नाम रख के मैं बताऊं, हो सकता है उनको तकलीफ हो। एक मस्तान है बाबा का, नाम नहीं रखूंगा, इशारा मेरा चल रहा है। सिद्धवा भाट का वाकया है। हमारा सागिर मौलाना सोहराब मिसबाही वहां इमामत करता था। उसका बयान है कि जुम्मा का दिन था, चलो जुम्मा पढ़। उसने कहा जा पढ़ो, हम आए। वो समझ गया होगा और मुझ इशारा बहुत है। तो उसने कहा कि जाइए पढ़िए, मैं आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा। उनका बयान है कि मौलाना साहब उस दिन बिला खुतबे का ही मैंने नमाज पढ़ा दिया। लोगों ने कहा आपने खुतबा नहीं पढ़ा, नमाज है नहीं, सुन लीजिए। कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। उनका बयान है दूसरी मर्तबा कोशिश की तो तीसरे कोने में जाकर पढ़ने लगा। मगरिब में गया तो बिला नियत बांधे मैं रुकू में चला गया। सागिर है, जब इतना पावरफुल बनाया बाबा ने, तो उस पावर को गरीबों पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? क्यों नहीं लोगों को इस खनकाहों से जोड़ते हैं आप? क्यों तअस्सुब की ऐनक लगाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप? क्या जवाब देंगे कल बाबा? पूछ देगा मैंने जो मिशन दिया था वो कहां है, मैंने जो झंडा दिया था वो कहां है? क्या सिर्फ औलाद देने के लिए मैं था? क्या जिंदगी बनाने के लिए मैं था? क्या उन्हें ग्रेजुएट और डॉक्टरी में पास कराने के लिए मैं था? इसलिए तीर पकड़ो तो दुनिया कोई तुम्हारा नहीं होगा। अगर पीर का तू सच्चा दीवाना है तो सुन, पीर के मिशन पे जिंदा रहो। इसलिए जामुद्दीन भाई आप लोग धीरे धीरे मिठाई बांटिए, क्योंकि जुम्मा के दिन एक पैगाम मेरा सुन लीजिए, ना वो मेरे तरफ से है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे तरफ से है ना किसी और की तरफ से। बाबू एक मिनट रुक जाओ बस। भैया एक रोज मेरे अदारे पे गए थे। कहाँ गए थे? मेरे मदरसे में गए थे भैया। जब वहाँ का काम देखा इन्होंने कि 2 मंजिला एक साथ इन्होंने इस महंगाई में इतनी हिम्मत बांधी, जिसका सिर्फ लिंटर का खर्च 16 लाख आ रहा, शुरू से उन्होंने कराई। न जाने क्या जज्बा आया इनका, और इन्होंने कहा कि जब उस दिन कहिएगा तो हमारे मौजूदों से कह दीजिएगा तरफ से छत में कुछ लग जाए, ताकि इस छत के साए में कुरान पढ़ा जाता रहे। मेरे वालिद साहब के कब्र पर रहमतुल्लाह। वक्त नहीं कि बहुत तफसील करूंगा। हजरात जिनको उस अदारे वो भैया के गोद में ला करके रख दे, फिर सिरनी लें, सलाम कदमों में ला के रख दीजिए, चले जाइए। जो मैंने गुफ्तगू की है आज बड़ी जलाल में मैंने किया। जलाल तो उसी वक्त आ गया था जब मैंने खाना खाया। समझ गए? हकीकत में बोलने पे आ जाऊंगा, लेकिन कुछ दिक्कत थी जिसको ये लोग समझते थे।
ये कारी शकील साहब के मदरसे में मैं पढ़ाता हूँ। 60 बच्चे बैरूनी रहते हैं, 16 लाख लीटर का खर्च है। कोशिश करो कि कम से कम 30-50 बोरी का सीमेंट का इंतजाम हो जाए। वो मदरसा छावनी में है, मदरसे का नाम है तजुल। कोई जाए नहीं, अपनी जगह से न उठेगा, जा करके फिर बैठ जाएगा। भैया की कोशिश थी, वरना हम लोग को चंदा लेना होता तो इतने दिन से आ रहे हैं हम लोग ले लेते, लेकिन ये इनका कहना था हम लोग स्टेजों से चंदा नहीं लेते भैया, लेकिन न जाने हो सकता हो बाबा की मेहरबानी हुई हो, ये जितने रकम है सब जाके वहाँ लग जाएंगे। शहमुद्दीन भाई गए हैं, औरतें देना चाहें तो दे सकती हैं। बैठ जाइए अपने जगह।